दोस्तों ये हमारा माइक्रोमीटर है और इसको स्क्रू गेज भी कहा जाता है। इसका यूज़ हम लोग किसी वायर के डायमीटर को मेजर करने के लिए करते हैं। जो ये माइक्रोमीटर है इसके ऊपर 25 इंटू 100 mm लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 25 है इसका मतलब है कि मेन स्केल 0 से लेकर 25 mm तक मेजर करेगा और सर्कुलर स्केल है इसकी वैल्यू 100 तक प्रिंट है। माइक्रोमीटर के सर्कुलर स्केल को जब भी हमें रोटेट करना होता है तो हम लोग रैचेट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप जो ये देख रहे होंगे 0, 10, 20, 30 जो ये है ये हमारी सर्कुलर स्केल है और जो यहाँ मूवमेंट हो रहा है 0 फिर ये 5 फिर ये 10 ये हमें शो कर रहा है कि 5 है ये 5 mm है और 10 है ये 10 mm। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें कि 10 ये 1 सेंटीमीटर है और जो ये 15 है 15 यहाँ 15 mm है। तो 15 mm को अगर हम लोग सेंटीमीटर में बोलेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर भी होगा। तो दोस्तों याद रखना है हमें कि जब भी हम लोग डिस्टेंस को या फिर वायर के डायमीटर को मेजर करते हैं तो कोई कोई उसको mm में मेजर करता है और कोई उसको सेंटीमीटर में मेजर करता है। जो ये हमारे माइक्रोमीटर पर 25 प्रिंट है ये शो कर रहा है कि मेन स्केल पर 25 mm तक मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर उसके बाद माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स इसका यूज़ कैसे करते हैं वो उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। इसमें हमारी दो स्केलें होती हैं और एक होती है वर्नियर स्केल और एक होती है मेन स्केल। तो जो मेन स्केल है इसकी वैल्यू यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक है। मतलब हम लोग 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये आप लाइनें देख रहे हैं यहाँ पर 10 लाइन्स हैं, ये है हमारी वर्नियर स्केल। यहाँ पर जो वर्नियर स्केल की 10 लाइन्स हैं ये 0.9 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखना है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल ये कहाँ पर है। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी का आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर फाइंड करते हैं। वर्नियर स्केल को मूव करने पर यहाँ पर मेटल की रॉड में भी मूवमेंट होता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो ये रॉड है इसका यूज़ हम लोग किसी भी डेप्थ को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो बॉक्स है इसका यूज़ हम लोग इंटरनल डेप्थ इसका मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आपने देखा कि डायमीटर और साथ ही डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स की मदद से किसी भी कॉइन का डायमीटर फाइंड करना बताऊंगा। दोस्तों वर्नियर स्केल का यूज़ करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है जैसे कि MST है, VST है और LC। MST का मतलब ये है कि आप लोग मेन स्केल से कितनी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर स्केल पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये सब प्रिंट है, लेकिन दोस्तों गौर से देखिए तो 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स ड्रॉ हैं। 0 के बाद जो भी फर्स्ट लाइन है इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है या फिर आप इसे 1 mm भी बोल सकते हैं। और जो VST है VST मीन्स वर्नियर स्केल डिवीज़न है। जो आपने वर्नियर स्केल देखा था उसमें 0 से लेकर 10 लाइन तक प्रिंट थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं अगर 0 से लेकर 1 लाइन है ना, 0 से 1 तक की जो लाइन है वो कितनी डिस्टेंस को मेजर करेगा तो उसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ फाइंड करनी है। जो ये हमारी वर्नियर स्केल है इसमें जो 10 पार्ट्स हैं ये 9 पार्ट्स के इक्वल है। ठीक है, जो MST है मेन स्केल के 9 पार्ट के इक्वल है और जो 9 पार्ट है या फिर आप ये भी कह सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो जो 10 पार्ट्स हैं ये 0.9 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो जो ये VST की वैल्यू होगी, VST में जो 1 पार्ट है ये होगा 0.9/10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर VST की वैल्यू 0.09 सेंटीमीटर होगी।
और जो ये हमारा MHD है, MHD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट की वैल्यू हम लोग MHD और VHD का डिफरेंस करके या फिर MHD को माइनस करते हैं VHD से तो फाइंड हो जाती है। जो ये हमारा लीस्ट काउंट है इसकी वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर है। और जो लीस्ट काउंट है ये हमें बताता है कि वर्नियर कैलिपर्स, इससे हम लोग कितनी मिनिमम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो आपने देखा 0.01 सेंटीमीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं। हमें टोटल आंसर लाने के लिए मेन स्केल की रीडिंग को ऐड करना होता है नंबर ऑफ़ लाइन वर्नियर कैलिपर्स मैच विथ मेन स्केल, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट से। जो मेन स्केल रीडिंग है इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि 2.5, 2.6 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर ना, ये ऐसे आता है। और जो वर्नियर लाइन है इसमें 10 लाइन्स होती हैं। हम लोग देखते हैं कि 10 में से कौन सी लाइन ऊपर मैच कर रही है, उसी का नंबर नोट करके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों यहाँ जो वर्नियर स्केल है इसकी फर्स्ट लाइन मेन स्केल में 2.2 सेंटीमीटर क्रॉस कर लिया है, और जो वर्नियर स्केल की 10 लाइन है इसमें से 9th नंबर की लाइन मैच हो रही है। तो हमने यहाँ पर जो 9 है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 2.2 से ऐड कर दिया। अब दोस्तों एक बार हम लोग इसकी फिर से रीडिंग लेंगे। जो ये हमारी मेन स्केल रीडिंग है ये 2.2 सेंटीमीटर, और लाइन जो मैच कर रही है 8 है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, और 2.8 सेंटीमीटर डन। अब दोस्तों मैं आपको 2 रुपये का जो कॉइन है इसका डायमीटर बताऊंगा। जो ये हमारी मेन स्केल है इसने 2.6 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल की जो लाइन है ये 7th वाली मैच कर रही। टोटल रीडिंग के लिए हमने 7th को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 2.6 से ऐड कर दिया। दोस्तों अब मैं आपको इस सिलेंड्रिकल बॉक्स का डायमीटर फाइंड करना बताऊंगा। दोस्तों जो ये हमारी वर्नियर स्केल है इसने यहाँ पर मेन स्केल पर 3.4 सेंटीमीटर क्रॉस किया, और वर्नियर स्केल की सेकंड वाली लाइन मैच कर रही है। और यहाँ टोटल रीडिंग के लिए हमने 2 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 3.4 से ऐड कर दिया। अब मैं आपको जो इसका कैप है इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना बताऊंगा। हमें जिस भी बॉडी का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना होता है उसे इसी तरह ही एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मेन स्केल है ये इसकी रीडिंग 3.0 सेंटीमीटर, और जो 10 लाइन है इसमें से 2 ही लाइन वर्नियर स्केल की मैच कर रही। तो हमने 2 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 3 से ऐड कर दिया, तो हमारी रीडिंग आ गई। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर किसी भी कंटेनर या फिर किसी भी बॉक्स का डेप्थ क्या होता है इसको फाइंड करना बताऊँगा। तो जैसे कि मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स को, आप भी इसी तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब इसके बाद हमें जो भी वर्नियर स्केल है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्नियर लाइन है इसकी जो फर्स्ट लाइन इसने 0.9 सेंटीमीटर क्रॉस किया, और 6th लाइन इसकी मैच कर रही है। तो हमने 6 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 0.9 सेंटीमीटर से ऐड कर दिया, और हमारी रीडिंग आ गई। अब मैं आपको माइक्रोमीटर की हेल्प से किसी वायर का कैसे डायमीटर फाइंड करते हैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। रैचेट को मूव करने के बाद हम लोग किसी भी वायर को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और याद रखिए कि रैचेट से ही हम लोग को वायर को कसना चाहिए। जो ये रैचेट है इसको एक लिमिट तक ही रोटेट करना चाहिए। जब इसमें से एक अलग नॉइज़ आएगी तो हमें रोटेट करना बंद कर देना चाहिए। माइक्रोमीटर से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है, जैसे कि MHD और LC मीन्स लीस्ट काउंट। MHD हमें ये बताता है कि जो भी इसमें मेन स्केल थी, माइक्रोमीटर की जो मेन स्केल है इससे हम लोग मिनिमम कितने डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि 0 से लेकर 25 mm तक मेजर कर सकते हैं। तो फिर मेन स्केल से हम लोग मिनिमम 1 mm तक मेजर कर सकते हैं, या फिर 0.1 सेंटीमीटर भी से बोल सकते हैं। तो यहाँ MHD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है। जो ये हमारी यहाँ पर मेन स्केल है, मेन स्केल के बगल में सर्कुलर स्केल है, और इस पर 0 से लेकर 100 लाइन्स तक
मार्क हैं। इसमें हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए MHD को 100 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ LC की वैल्यू जो है 0.001 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि हम लोग माइक्रोमीटर का यूज़ करके मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। हमें यहाँ पर टोटल रीडिंग लाने के लिए जो भी मेन स्केल की रीडिंग है, इसको नंबर ऑफ़ सर्कुलर स्केल लाइन मैच विथ मेन स्केल लाइन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल इसे ऐड कर देते हैं। तो हमारी जो भी रीडिंग है वो फाइनल रीडिंग हो जाती है। तो दोस्तों जो ये हमारी सर्कुलर स्केल है, इसने 0 के बाद जो फर्स्ट लाइन है इसको क्रॉस नहीं किया है। जो ये हमारी सर्कुलर स्केल है, इसमें 80 और 90 के बीच में जो लाइन है उसकी वैल्यू 85 है। यहाँ पर जो सर्कुलर लाइन है इसमें 84 वाली लाइन मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रही है और यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग 0.0 सेंटीमीटर है क्योंकि इसने 1 mm को भी क्रॉस नहीं किया है। हमने यहाँ पर लिस्ट काउंट से 84 को मल्टीप्लाई किया और 0.084 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब दोस्तों मैं जो ये कॉइन है इसका आपको थिकनेस, क्या इसकी थिकनेस है वो बताऊंगा फाइंड करके। जो ये हमारी सर्कुलर स्केल है इसने 1 mm को क्रॉस कर लिया, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर क्रॉस हो गया। यहाँ पर जो हमारी सर्कुलर स्केल है इसकी 35 वाली लाइन मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रही है और मेन स्केल की रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर है और टोटल रीडिंग हमें इस तरह फाइंड हो गई। अब दोस्तों मैं आपको इस चार्जेबल बैटरी का डायमीटर फाइंड करके बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 14 mm तक क्रॉस हो गया है, इसका मतलब 10.4 सेंटीमीटर सर्कुलर स्केल ने क्रॉस कर लिया है और सर्कुलर स्केल की 18 वाली लाइन यहाँ पर मेन स्केल की लाइन से मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ पर 18 को 0.001 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके 10.4 सेंटीमीटर से ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर।